8वें अध्याय के अंदर प्रभु बता रहे हैं, लोग व्यक्ति के जीवन के अंदर सारी समस्याएं खड़ी करता है। व्यक्ति की जितनी भाग दौड़ है वो लोभ के कारण है। अगर व्यक्ति धर्म ध्यान भी नहीं कर पाता तो वो लोभ के कारण है। लोभ के कारण दुकानों पर जाना है, इसलिए आप प्रवचन भी नहीं कर पाते, सलायक भी नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे कमाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो लोभ जो है वो हमारे जीवन के अंदर समस्याएं पैदा करता है। और लोभ एक ऐसी चीज है जो कभी तृप्त नहीं होने देता, व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देता है। और कितना ही कमाते चले जाओ, कितना ही कमाते चले जाओ, तो भी ये मन भरता नहीं है। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। आप देख लीजिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, फिर भी वो रुके नहीं है कि बहुत हो गया, और कमा रहे हैं, क्योंकि लोग की स्थिति ही ऐसी है, इसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि जितना जितना लाभ होता जाएगा उतना और लोभ बढ़ता चला जाएगा। और ऐसी ही कहानी है कपिल मुनि की। प्रभु बता रहे हैं कि एक मुनि जा रहा था, जंगल में से होकर के जा रहा था। बहुत भयंकर जंगल था और उस जंगल में 500 चोर रहते थे। और वो मुनि उस जंगल में से जब गुजरने लगा तो उन 500 चोरों ने उस मुनि को घेरा डाल लिया लूटने के लिए। और उस मुनि की वो तलाश करने लगे, लेकिन मुनि के चेहरे के ऊपर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल प्रसन्न भाव में खड़े हुए। जिन लोगों के पास परिग्रह होता है उन्हीं लोगों के पास भय होता है। जहां परिग्रह नहीं है वहां कोई भय नहीं है। आप देख लीजिए, जितना जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन है वो उतना ही भयभीत है, उतना ही डरा हुआ है। और ज्यादा धन हो गया है तो आप उनके दर पर खड़े हुए देखेंगे, कुत्ते रखे हुए हैं, कुत्ते पाले हुए हैं। अपने धन के रक्षा के लिए भय लग रहा है उनको, इसलिए चोर ना आ जाए। या फिर बॉडीगार्ड खड़े हैं, बॉडीगार्ड को लेके चल रहे हैं। और एक गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ पर बैठा है उसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं। आधी रात के समय ना किसी चोर से डर है, ना किसी लुटेरे से डर है, ना किसी नशेड़ी से डर है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन जहां पर परिग्रह है सारा भय वहां पर होता है। इसलिए मुनि को कोई भय नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई परिग्रह नहीं है। और मुनि बिल्कुल निश्चिंत खड़ी है और वो उनकी पूरी तलाश करते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। वे फिर से दोबारा तलाश करते, कैसे कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो। दोबारा से तलाशी करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इतने में उनका सरदार आता है और वो सरदार आके कहता है कि मूर्खों क्या कर रही हो, ये तो कोई साधु महात्मा लग रहा है। और इस साधु महात्मा वेशभूषा से पता चल रहा है इसके पास क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होता साधु महात्मा के पास। और वो सरदार उनको नमस्कार करता है, नमस्कार करके कहता है कि हमारे यहाँ से जो भी जाता है ना, हम उससे लेते ही लेते हैं, चाहे वो अपनी इच्छा से दे दे और नहीं तो फिर हम लूट करके लेते हैं, छीन करके लेते हैं, जबरदस्ती से लेते हैं। यूं तो हम किसी को जाने नहीं देते, आपके पास भी कुछ तो दौलत होगी, जो भी दौलत है आप हमें दे दीजिए, और अगर नहीं तो कम से कम हमें एक गीत सुना दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ दे करके तो जरूर चाहिए। और जब वो कहते हैं हमें गीत सुना दीजिए तो मुनि उनको फिर गीत सुनाता है। उस गीत के माध्यम से मुनि उनके सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि इस दुख बहुल संसार के अंदर ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण हम दुर्गति में ना जाए। और ये सवाल वो चोर सुन लेते हैं और सुन करके वो स्वयं से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। सवाल पूछो स्वयं से। जो खुद से सवाल पूछते हैं उनका जीवन बदलता है। दूसरों से पूछे हुए सवाल आपका जीवन नहीं बदलते। आपका अपनी रिसर्च, आपका अपना अनुभव, आपका अपना जो सवाल है और अपना जो जवाब है, आपके अनुभव का जो जवाब है, वही आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। आज हमारे जीवन का बदलाव इसलिए नहीं हो रहा। प्रश्न तो आप बहुत पूछते हो, उत्तर भी बहुत लेते हो, लेकिन बदलाव कोई नहीं है, क्योंकि वो सारा दूसरों का है और दूसरों का उधार होता है और उधार के अंदर कोई दम नहीं हुआ करता है। इसीलिए तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, हमारा कोई बदलाव नहीं है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं अपना सच वसे जा, कि अपने सत्य की खोज स्वयं करो, क्योंकि जो स्वयं तुम सत्य खोजोगे वो तुम्हारा अपना अनुभव होगा। और जो अनुभव होता है वो सहज आचरण में जाता है, और जो उदार होता है वो कभी आचरण में नहीं उतरा करता है, अपना अनुभव उतरा करता है। और सत्य बहुत बड़ा है, और इतना सत्य पड़ा है कि सारे केवली तीर्थंकर उसको बता नहीं सकते, क्योंकि इतनी ना तो उनकी उम्र होती है कि सारा सत्य बता सके। वो जानते हैं, देखते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं। ना ही इतने भाषा के पदगल परमाणु होते हैं कि वो सारा का सारा सत्य बता सके।
इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने सत्य की खोज तुम स्वयं करो, लेकिन हमें तो पक्की पकाई खाने की आदत है। पक्की पकाई में हमारा कोई जोर नहीं लगता है, पुरुषार्थ नहीं लगता है, इसलिए जो प्रभु बता गया उसके आगे चलना ही नहीं है, खोज तो करनी नहीं है, रिसर्च तो करनी ही नहीं है, अपने आप से तो कुछ पूछना ही नहीं है, सवाल तो करना ही नहीं है, बस उसी को रटते चले जा रहे हैं, उसी को रटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और जिसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, जिसमें अपना पराक्रम नहीं होता, वो कभी आपका जीवन बदल भी नहीं सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने सत्य की खोज आप स्वयं करो, स्वयं अपने आप से सवाल पूछो, स्वयं आप उसका अनुभव लो। और यही सवाल वो सामने खड़े करते हैं कि अपना सवाल स्वयं से पूछो, क्योंकि कपिल मुनि जो सवाल उनके सामने कर रहे हैं, वे भी तो मुनि बने थे, अपने से सवाल पूछ करके, केवली बने अपने से सवाल पूछ करके बने थे। और वो घटना है कौशंबी नगर की। कौशंबी नगर में नाम है उसका कपिल, ब्राह्मण का बेटा है। पिता की डेथ हो गई है, माँ के साथ एक दिन खड़ा था और वहां से राजा की सवारी निकल रही थी। राजपुरोहित राजा के पास बैठा हुआ था, उसको देख करके माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और कपिल पूछता है, माँ रो क्यों रही हो? माँ कहती है कि बेटा, कभी तुम्हारे पिता राजपुरोहित हुआ करते थे, वो राजा की सवारी के साथ इस प्रकार बैठा करते थे, और आज वो नहीं रहे, उसकी जगह पर कोई और बैठा है, बस उसको देख करके मुझे रोना आ गया है। और उसने कहा कि बेटा, ये अधिकार तेरा था, अगर तुम इसकी जगह पर बैठ जाते तो भी मुझे सुकून मिलता, मुझे इस प्रकार दुख ना होता, क्योंकि ये अधिकार तेरा था, लेकिन तू इस पर बैठ ना सका क्योंकि तू उस समय छोटा था। उसने कहा, माँ फिर अब मैं राजपुरोहित बन जाता हूँ। माँ ने कहा, अब तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने अध्ययन नहीं किया है, तुमने पढ़ाई नहीं की है, और जो अध्ययन करता है वही राजपुरोहित बन सकता है। तो वो कपिल निर्णय लेता है, वह कहता है कि माँ मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आज से ही पढ़ाई करूंगा, मन वचन काया से पढ़ करके मैं इस पद को प्राप्त करूंगा, मैं राजपुरोहित बन करके तुम्हारी आंखों को ठंडी करूंगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, तुम्हें खुशी दूंगा। माँ कहती है कि बेटा, अगर तुमने पढ़ने की ठान ली है, अगर तुम राजपुरोहित के पद पर पहुंचना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा बाहर जाकर के, यहाँ नहीं। यहाँ तुम्हें कौन अध्ययन करवाएगा? यहाँ तो सब ईर्ष्यालु है, तुम्हारी से ईर्ष्या करेंगे कि कल को ये राजपुरोहित बन जाएगा, राजपुरोहित भी तुम्हें नहीं पढ़ने देगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ सरस्वती नगरी में, वहां तुम्हारे पिता के मित्र इंद्रदत्त शर्मा रहते हैं, उनके पास जाकर के तुम अध्ययन करो, उनको परिचय दो और वो तुम्हें पढ़ाएगा। कपिल जो है वो चल पड़ता है और सरस्वती नगरी में पहुंचता है। इंद्रदत्त शर्मा से वो परिचय लेता है, और परिचय लेने के बाद वो उनको पढ़ने के लिए इजाजत दे देता है। और वह कहता है, ठीक है मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन भोजन कहाँ से खाएगा तुम? आखिर वो एक सेठ के जहाँ ड्यूटी लगा देता है कि ये ब्राह्मण बालक है, अध्ययन के लिए आया है, इसकी भोजन की व्यवस्था तुम्हारे घर रहेगी। वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, सेठ था। उसने कहा ठीक है, और कपिल रोज भोजन के लिए उसके घर जाता है। उस सेठ ने अपने जहाँ एक दासी पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी, उसकी ड्यूटी लगा दी कि एक ब्राह्मण आया करेगा, तुमने उसको भोजन कराना है। और वो दासी रोज उसको भोजन कराती थी। भोजन करते करते दोनों की आंखें मिलती हैं। कब दोनों को प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। अब इधर अध्ययन भी चल रहा है, इधर प्रेम भी चल रहा है दोनों में। और एक दिन उस नगरी के अंदर, नगर के अंदर महोत्सव था, और उस दासी पुत्री ने कपिल से कहा कि कल को नगर महोत्सव है, कुछ दिनों के बाद नगर महोत्सव है, मेरी सारी सहेलियां उसमें अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहन के जाएंगी, और मेरे पास कुछ भी नहीं, कान खाली है, कम से कम मुझे कानों के 2 कुंडल बनवा दो, 2 बुंदे बनवा दो। आज जो स्वयं भोजन के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, किसी के यहाँ भोजन कर रहा है, वो उसको बुंदे कहाँ से लाके दे? तब वो दासी ही कहती है कि घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं आपको रास्ता बताती हूँ, करना आपको है। जहाँ का जो राजा है ना, उसका ये नियम है कि जो सुबह सुबह सबसे पहले जो ब्राह्मण उसको दर्शन देता है, वो उसको 2 मासा सोना दान करता है। तुम ब्राह्मण सुबह सुबह जाके 4 बजे उसको दर्शन दे दो, 2 मासा सोना मिल जाएगा, उसे छोटे छोटे मेरे 2 कानों के बुंदे से बन ही जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कपिल ने। और वह अगले दिन गया, जब पहुंचा तो पता चला उससे पहले और ब्राह्मण पहुंच चुका था, उसने पहले दर्शन दे दिया, सोना उसको मिल गया। वो निराश होकर लौट आया। फिर अगले दिन गया, लेकर फिर लौट आया। उस दासी पुत्री ने पूछा कि प्रोग्राम तो पास आ गया है, तुम अभी तक लेके नहीं आए? उसने कहा मैं गया था,
लेकिन पहले कोई और पहुंच जाता है। उसने थोड़ा सा उपलम्ब दिया कि कैसे आलसी हो, कैसे निकम्मे हो, कैसे मूर्ख हो, तुम्हारे से पहले कोई और पहुंच जाता है, तुम जल्दी नहीं उठ सकते क्या, जल्दी नहीं जा सकते क्या? उसने कहा रूठ मत, जाऊंगा मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। और वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रेयसी रूठ जाए। वह बहुत प्यार करता था, उसमें बहुत आसक्त हो चुका था और वो उसकी नाराजगी सहन भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने आज सोचा कि आज पक्का लेके आऊंगा। उसने सोचा मैं आज लेट ना हो जाऊं, इसलिए वो रात को सो ही नहीं पाता, आधी रात को उठ के चल पड़ता है कि कहीं मेरी आंख ना लग जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं वो रूठ ना जाए। जब व्यक्ति कहीं पर भी आसक्त हो जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको पता नहीं चलता समय है, दिन है, रात है, क्या नहीं है। जितने भी सख्त लोग होते हैं वो इस बेहोशी के कारण कहीं ना कहीं जाकर के फंसते ही हैं, उलझ ही जाया करते हैं। जितने भी लोग इस तरह पकड़े जाते हैं ना, वो बेहोश हो जाते हैं उस आसक्ति के कारण। इसीलिए और जितने भी फंसते हैं, मछलियां हैं, वो मछलियों आटा लगा देते हैं कांटे पर और उसके लालच में इतनी आसक्ति में आसक्त हो जाती है, खाने के लिए जब जाती है तो उसमें जाकर के फंस जाती है। जो भी सख्त होता है वह फंसता है, वह उलझता है, उसको अब कोई होश नहीं रहता, वह बेहोश हो जाता है। उसकी आत्मा विस्मृति का शिकार होती चली जाती है। अब उसकी आत्मा को न दिन का पता, न रात का, न समय का पता चलता है और उसकी आत्मा को न अच्छा पता चलता है, न बुरा पता चलता है। इसीलिए तो जो लोग होते हैं जब कहीं आसक्त होते हैं वो उलझ जाया करते हैं, वो फंस जाया करते हैं। और इधर वह आधी रात के समय चल पड़ा, समय का पता नहीं, आधी रात है, आगे पहरेदार मिले, पहरेदारों ने उसको चोर समझ करके पकड़ लिया। उसने बहुत कहा मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उसने कहा अरे मैं राजा के यहाँ सोना लेने जा रहा हूँ। उसने कहा पागल हो गए हो क्या, आधी रात को राजा सोने देता है, वो तो 4 बजे देगा, मूर्ख बनाते हो हमें, तुम चोर हो, चोरी करने आए हो, और उसको जेल में ठूस देते हैं। सुबह राजा के सामने इसको पेश किया गया कि राजन ये चोर है, रात को चोरी करने निकला है। राजा ने उससे पूछा तो उसने सारी अपने जीवन की घटना बताई। उसने कहा राजन मैं चोर नहीं हूं, मैं सच आपको सारी जिंदगी अपनी कहानी बता देता हूँ। सारी कहानी बताई कि कैसे मैं माँ का मनोरथ पूरा करने के लिए पढ़ने के लिए आया, कैसे मैं वहां सेठ के यहाँ भोजन करने जाता था, कैसे दासी के साथ मेरा प्रेम हुआ और कैसे दासी ने मुझे डिमांड की मेरे से, और किस प्रकार मैं लेने आया लेकर मिला नहीं, और प्रेयसी मेरी रूठ ना जाए, मेरी प्रियतमा रूठ ना जाए, उसके लिए मैं रात का भान भूल गया, कितना समय हुआ मैं भूल गया, मुझे ये था मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। और जब वो सारे सत्य बता देता है तो सत्य को सुन करके राजा खुश हो जाता है। जो लोग अपनी जिंदगी को खोल करके रख देते हैं अपनों के सामने, बड़ों के सामने, राजा के सामने, गुरु के सामने, वो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपनी जिंदगी को अपने बड़ों से छिपाते चले जाते हैं, वह जो लोग होते हैं वो समस्या में फंसते चले जाते हैं, उनकी मुसीबतें कभी दूर ही नहीं हुआ करती है। अगर वो राजा के सामने झूठ बोल देता तो भी राजा ने उसको जेल के अंदर ठूस देना था उस झूठ के कारण। ना बताता वो सत्य को और वह अपनी जिंदगी को छुपा लेता और पूरी तरह पूरी बात ना बताता तो वो बात उसकी उलझती चली जाती थी। उसने सारी जब सच सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरे जीवन में समस्या खड़ी हुई, सब बता दिया, तो राजा सुन करके प्रसन्न हो गया उसकी सच्चाई पर। सत्य जो है वह हमेशा समस्याओं को समाप्त करता है, झूठ जो होता है वह हमेशा समस्या को जन्म देता है। जितनी भी जीवन में समस्या जब आएगी तो वो झूठ के कारण आती है, लेकिन फिर भी लोग झूठ पे झूठ इसलिए बोलते चले जाते हैं कि शायद हमारी समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन उनको नहीं पता कि झूठ समस्याओं को समाप्त नहीं करता, झूठ समस्या को बढ़ाया करता है। जो ज्यादा झूठ बोलते हैं वो ज्यादा समस्या में उलझे रहते हैं, वो किसी के विश्वास पात्र नहीं रहते, वो कसमें खाते रहते हैं, सुगंध खाते रहते हैं, सफाई देते रहते हैं। इस प्रकार वह टेंशन में रहते हैं क्योंकि समस्या उनकी बढ़ती चली जाती है। और जो सत्य बोल देता है वो निश्चिंत हो जाता है, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और उसने सारा सत्य बता दिया। और जब किसी के सामने हम सत्य बोल देते हैं ना तो सामने वाला व्यक्ति कितना कठोर हमारे अपराध को लेकर के होकर के बैठा हो, लेकिन जैसे हम सत्य बोलते हैं उसका कठोर हृदय भी हमारे लिए नर्म हो जाता है, पिघल जाता है, जो सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ करता है। तो इधर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा तेरी सत्य पर मैं बहुत मुग्ध हो गया, बहुत खुश हो गया हूँ। 2 मास से सोना लेने आया था ना, 2 मासा तो छोड़, मैं तेरे को वरदान देता हूँ, आज तुझे जो मांगना है तू मांग ले, तुझे वही मिलेगा। कपिल ने कहा तो ठीक है,
फिर थोड़ा मेरे को समय दे दो, मैं सोच लूँ मुझे क्या क्या चाहिए। राजा ने कहा सोच ले। बगीचे में चला गया, बैठ गया, आंखें बंद करके सोच रहा है 2 मास से सोना, तो अब क्या मांगना है, मांगने लगा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मांग लूँ, उसके कुंडल और साथ में गले का भी बन जाएगा, हाथों का भी बन जाएगा। चलो 2 मासे की जगह पर मैं 10 तोले मांग लेता हूँ। 10 तोला सोना बहुत होता है। फिर उसको लगा 10 तोले में क्या होगा, गहने तो बन जाएंगे, कपड़े भी अच्छे चाहिए होंगे उसके जैसे उसको, इसलिए 10 तोले नहीं 1 किलो मांग लेते हैं। 1 किलो में हमारा छोटा सा घर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर उसके मन ने कहा 1 किलो से क्या होना है, 1 किलो से छोटा सा घर बनेगा, गहने थोड़े होंगे, कपड़े भी, फिर कल को बच्चे होंगे, घर छोटा होगा, इसलिए ज्यादा 10 किलो मांग लेता हूँ। फिर उसको लगता है 10 किलो से भी क्या होने वाला, 10 किलो से कुछ नहीं होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या चलेगा। फिर उसको लगता है गांव मांग लेता हूँ। और फिर उसको लगता है अरे 1 गांव, कल को बच्चे होंगे, 3 हो गए, 4 हो गए, तो उन बच्चों को भी गांव चाहिए होंगे, मैं तो बढ़िया रहूँ और बच्चे कम में रह जाए, कैसे हो सकता है, 5 गांव मांग लेता हूँ। फिर उसको लगता है अरे 5 गांव से क्या होगा, अब बजा तो ले ले राजा बनने का, आधा राज्य मांग लेता हूँ, आधा राजा बन जाऊंगा। फिर उसको लगता है आधा राजा बनने में क्या मजा, उसका मन कहता है अरे पूरा राज्य ही मांग ले, जब मांगने ही लगा है। जैसे वो सोचता है पूरा राज्य मांग ले, उसी समय वह देखता है कि अरे ये क्या मेरा मन सोच रहा है। अगर किसी भले आदमी ने मुझे मांगने के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं उसका सर्वस्व हड़प लूं, मैं उसको मरने के लिए मजबूर कर दूं, मैं उसको निर्धन बनने के लिए मजबूर कर दूं, मैं उसको भिखारी बनने के लिए मजबूर कर दूं। इसका मतलब ये तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जो लोभ है ये कर देता है, ये कर सकता था, ये करता भी है कि जो ही उसको मांगने के लिए कहता है उसका सर्वस्व हड़प लेता है, जो भी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है ये उसको पूरी तरह से सर्वस्व उसका ले लेता है और उसको निर्धन कर देता है, उसको भिखारी कर देता है। ये लोभ की माया है। कैसी माया है लोभ की, किस प्रकार दूसरों का जो छीन लेता है, कैसी माया है इस लोभ की, किस प्रकार ये शांति नहीं होता। कहाँ तो सिर्फ 2 मासे सोने से काम चल रहा था, कहाँ पूरा राज्य लेकर के भी मन को शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। और वो अपने लोभ की माया को जब पहचानता है तो विचारधारा परिवर्तित होती है। और इधर राजा भी जब देखता है काफी देर से आंखें बंद करके बैठा है, कहीं मेरा राज्य ही ना मांग ले, मैंने गलत वचन तो दे दिया। राजा भी भयभीत होता है, कैसा है उसका लोभ, उसके लोभ ने राजा के प्राणों को प्रकंपित कर दिया। राजा डर गया, राजा भयभीत हो गया। राजा पास आता है और आकर के कहता है समय हो गया है, जल्दी आंखें खोलो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वे आंखें खोलता है, राजा कह के हाथ जोड़ता है, वह कहता है कि नहीं चाहिए मुझे 2 मासा सोना, नहीं चाहिए मुझे और कुछ भी कोई वस्तु। राजा पूछता है क्यों, तुम तो लेने आए थे। वह कहता है कि मैंने देख लिया मेरा अनंत है लोभ, मेरी अनंत है तृष्णा, मेरी अनंत है आकांक्षाएं, और वो इस राज्य से भी पूरी नहीं हो सकती। पूरा राज्य लेकर के भी वो शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत है और राजन संसार के पदार्थ सीमित है, वो इसको शांत नहीं कर सकते हैं। और इसको शांत करेगा तो अनंत ही शांत करेगा, और वो अनंत है ज्ञान, वो अनंत है दर्शन। ये सारा जो मेरा मन है, अनंत तृष्णा, अनंत कांक्षा, अनंत लोभ जो है, इसको अनंत ज्ञान दर्शन ही शांत कर सकता है। इसलिए वो चल पड़ता है अनंत ज्ञान दर्शन की राह पर, साधु बन जाता है, केवली बन गया। और केवली बन करके आज वो खड़ा है उसी चोरों के सामने, 500 चोरों के सामने। उनके सामने जो सवाल खड़ा करता है वो कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण हम दुर्गति में ना जाए। और जो सवाल चोर अपने आप से कर रहे हैं, स्वयं से पूछने लग रहे हैं कि कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है, और स्वयं से सवाल पूछते पूछते उनकी अंतरात्मा जवाब देती है, और वो चोर भी साधु बन जाते हैं, केवली बन जाते हैं, अध्यात्म की राह पर चलते हैं। ये अध्याय है जो कहता है स्वयं से सवाल पूछो। स्वयं से पूछा हुआ जो सवाल है वो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तुम पूछते हो दूसरों से कि महाराज जी मेरा क्रोध क्यों नहीं शांत होता, क्रोध के लिए मैं क्या करूं। पूछो तुम अपने स्वयं से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारी चेतना तुम्हें जवाब देगी, और बहुत सुंदर जवाब देगी। जब तुम स्वयं से पूछोगे, अपनी चेतना से पूछोगे ना कि मैं क्रोध को कैसे शांत करूं, मेरा क्रोध क्यों मुझे इतना आता है, कैसे शांत करूं, तो तुम्हारी चेतना जो जवाब देगी तुम पाओगे उससे
तुम्हारा क्रोध अपने आप शांत होने लग जाएगा। तुम्हारा अगर बुरा स्वभाव नहीं छूट रहा है, तुम दूसरों से पूछते हो कैसे बुरा स्वभाव छोड़ूं, और दूसरे तुम्हें बहुत उपाय भी बताते हैं, बहुत मंत्र भी बताते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो स्वभाव नहीं बदलता, फिर भी तुम्हारा गुस्सा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो दूसरों का अनुभव है। तुम पूछो अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से पूछो बैठ करके कि मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं, कैसे मेरी जो गंदी आदत छूटे। रोज पूछो, रोज इस सवाल को करते चले जाओ, करते चले जाओ। एक दिन तुम्हारी आत्मा इसका सवाल का जवाब देगी, और जिस दिन वो जवाब होगा तुम पाओगे तुम्हारी आदत तब तक छूट चुकी है। बहुत जरूरी है, धर्म करो, ध्यान करो, सत्संग भी सुनो, लेकिन कम से कम जीवन में 10 मिनट ऐसे जरूर रखो जिसमें तुम स्वयं से सवाल करते रहो, मैं कौन हूँ, मेरा क्रोध कैसे छूटेगा, मुझे सदगति कैसे मिलेगी, मेरा जन्म मरण कैसे कटेगा। सवाल करते चले जाओ अपने आप से। जिन जिन चीजों से दुखी हो, जिन जिन आदतों से दुखी हो, क्रोध से, अहंकार से, माया से, लोभ से दुखी हो, वो सारे सवाल पूछते चले जाओ, ये कैसे छूटेगा, मेरा कैसे छूटेगा, और तुम्हारी चेतना इसके लिए तैयार हो जाएगी, उसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं, उसको बदलने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए तुम्हारी चेतना के अंदर एक अद्भुत रूपांतरण हो जाएगा, अद्भुत एक सक्रियता आ जाएगी, अद्भुत एक जागरण आ जाएगा, और उस जागरण से जो सवाल का जवाब आएगा वो तुम्हारे उस सारी आदत को, उस सारी दुर्गुणों को, सारे अवगुणों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखेगा।